हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि बेसिक कमांड क्या है टर्मक्स इम्यूलेटर में। आपको तो पता है कि टर्मक्स एक इम्यूलेटर है। इसमें मैं आपको कुछ ही बेसिक कमांड बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक कमांड जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम टर्मक्स में सेशन मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं। सेशन मेंटेनेंस का हम इसलिए यूज़ करते हैं कि ताकि हम एक साथ कई काम कर पाए। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखिए जिसमें कि आप जान पाएंगे कि हम कैसे सेशन को मेंटेन कर पाएंगे। पहले आप अपना टर्मक्स ओपन करेंगे तो कुछ आपको इस प्रकार का स्क्रीन दिखाई देगी। अब आपको लेफ्ट साइड में टर्मक्स स्क्रॉल करना होगा तो आपको कुछ प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी और आपको ऑप्शन भी दिखाई दे रहे होंगे, कीबोर्ड एंड न्यू सेशन। अब अगर आप कीबोर्ड ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो कीबोर्ड दिखाई देगा। अगर पहले से ही हाइड था तो वो आपको दिखने लगा और ऑप्शन बस इतना ही काम का है। दूसरा जो ऑप्शन है न्यू सेशन, इस पर क्लिक करके आप न्यू सेशन पर क्रिएट कर सकते हैं। जब आप न्यू सेशन क्रिएट कर लेते हैं तो आप न्यू सेशन में आ जाती है। फॉर एग्जांपल 1 सेशन, 2 सेशन, 3 सेशन, जैसे कि 1, 2 एंड 3। देखिए दोस्तों, ये 3 सेशन यहाँ पे शो करता है। अगर आपको सेशन के नाम चेंज करना है तो आप सबसे पहले सेशन पर क्लिक करके रखेंगे जिसके आप नेम चेंज करना हो। तो सपोज इस पे तो जैसे थोड़ा ऐसा प्रेस करके रखे दोस्तों, और हमें जो भी हमें नाम, फॉर एग्जांपल कोई भी नाम चाहिए उस हिसाब से हम कर सकते हैं। जैसे मैंने ये किया राइट और सेट। तो देखिए दोस्तों, उस सेशन का नाम पॉपअप मैसेज में दिखाई देगा, आप देख सकते हैं। हम सेशन को डिस्ट्रॉय कैसे करें या उनमें कैसे एग्जिट हो, तो आपके पास 3 कमांड होती है। किसी भी सेशन से एग्जिट होने के लिए पहली कमांड एग्जिट है। इसे टाइप करने के बाद आप इंटर प्रेस करेंगे। इस कमांड के थ्रू आप किसी भी सेशन से एग्जिट हो सकते हैं। एग्जिट इंटर। देखिए दोस्तों, उस सेशन से हम बाहर निकल चुके हैं और अपना जो पहले से था। और दूसरी कमांड लॉग आउट है। इसे टाइप करने के बाद आप इंटर प्रेस करोगे। इस कमांड के थ्रू भी आप किसी भी सेशन से एग्जिट हो सकते हैं। तीसरा जो तरीका है वो शॉर्टकट की है। आप Ctrl+D इंटर करेंगे तो भी इसमें एग्जिट हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहले 3 सेशन थे, अभी 1 सेशन ही बाकी है अपना। आप चाहे तो उसी सेशन पर क्लिक करके रखे, आपको मोर ऑप्शन मिलेगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो किल प्रोसेस पर क्लिक करके 9 टाइप करके एग्जिट हो सकते हो। अगर चेक करना है कि कौन कौन से यूजर आपके सिस्टम में है टर्मक्स पर, तो आपको एक कमांड टाइप करनी होगी, हु आई एम। इसको टाइप करने के बाद आप इंटर प्रेस करोगे। हु इंटर। तो देखिए दोस्तों, अब इस कमांड के थ्रू अपने टर्मक्स पर देख सकते कि कौन सा यूजर अभी एक्टिवेट है, जैसे कि आपको अभी दिखाई दे रहा है U0-A100। अगर स्क्रीन को क्लियर करना है तो कौन सी कमांड है, ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों। क्लियर कमांड का यूज करके आप स्क्रीन को क्लियर कर पाएंगे। और इस टाइप करने के बाद इंटर करें। इंटर। ठीक है दोस्तों, अपनी स्क्रीन क्लियर हो चुकी है। अगर आपको देखना है कि हम कौन सी करंट डायरेक्टरी में है, PWD कमांड के द्वारा हम यह पता लगा सकते हैं कि हम कौन सी
करंट डायरेक्टरी में है। PWD की फुल फॉर्म है फ्रेंड वर्किंग डायरेक्टरी। आप इसका यूज करके पूरा पाथ देख पाते हैं। PWD टाइप करने के बाद आप इंटर प्रेस करोगे। PWD इंटर। देखिए दोस्तों, data/data.com, टर्मार्क्स, फाइल्स, होम। हम अपनी डायरेक्टरी को चेंज कैसे कर सकते हैं? CD कमांड के द्वारा। CD मीन्स यह है चेंज ड्राइव। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं CD कमांड करके इंटर प्रेस करता हूँ और फिर मैं PWD कमांड के थ्रू देखना चाहता हूँ कि मैं किस डायरेक्टरी में हूँ, तो आप अभी होम डायरेक्टरी में ही होगी। CD PWD इंटर। देखिए दोस्तों, हम अभी फिलहाल होम में ही है। अगर आप CD कमांड भी टाइप करोगे तो भी आप होम डायरेक्टरी में ही होगे। तो मैंने टाइप करी CD डॉट कमांड, फिर मैंने PWD कमांड टाइप करके चेक किया किस डायरेक्टरी में हो, तो आप उसी डायरेक्टरी में होगे। देखिए दोस्तों, CD और डॉट दिया और एंटर किया। ये देखिए दोस्तों, अगर आपको फाइल डायरेक्टरी में जाना ही है तो आप टाइप करेंगे CD डबल डॉट और कमांड। अब आप PW टाइप करोगे, जैसे मैंने एंटर किया। ये देखिए दोस्तों, हम कहाँ आ गए। और अब हम जैसे PWD टाइप करेंगे तो आप फाइल डायरेक्टरी में आ चुके हो। यह एक लेवल अप के लिए किया जाता है, मतलब आपको डायरेक्टरी बैक जाना हो तभी इसका ही यूज किया जाता है। CD स्पेस डबल डॉट। अगर आपको 2 लेवल अप जाना है तो CD डबल डॉट स्लैश डबल डॉट टाइप करेंगे। जैसे भी आप CD डबल डॉट डबल डॉट और एंटर। और इसके बाद में अभी हम चेक करते हैं कि हम कौन सी डायरेक्टरी में है, तो PWD और इंटर। तो देखिए दोस्तों, अभी हम इस डायरेक्टरी में डाटा और टर्म्स। अगर आपको होम डायरेक्टरी में जाना चाहते हो, अब आपको एक कमांड टाइप करनी होगी, CD $, होम और इंटर। और अभी हमें देखना है कि हम किस डायरेक्टरी में आ चुके हैं, PWD। देखिए दोस्तों, हम वापस होम डायरेक्टरी में आ चुके हैं। अगर आपको 3 लेवल अप जाना है तो आप टाइप करोगे CD डबल डॉट स्लैश डबल डॉट स्लैश डबल डॉट। और उसके बाद में अपनी कमांड डायरेक्टरी देखने के लिए PWD एंटर। ठीक है दोस्तों, हम अभी 3 लेवल अप जा चुके हैं। अब आपको होम डायरेक्टरी में जाना है तो आप सिंपल एक कमांड टाइप करोगे, CD और अभी टिल का साइन, टिल
cd tilde। इस साइन को टिल्डा भी बोले जाते हैं। कमांड को टाइप करने के बाद आप इंटर करोगे तो आप होम डायरेक्टरी में पहुंच जाओगे। देखिए दोस्तों, तो हमने होम डायरेक्टरी के जाने के दो मेथड देख लिए, cd होम और cd टिल्डा। अगर आपको हिस्ट्री चेक करनी हो तो कौन सी कमांड है, आइए दोस्तों देखते हैं। हिस्ट्री कमांड के द्वारा आप पूरी हिस्ट्री का चेक कर पाते हैं, जैसे हिस्ट्री और एंट्री। देखिए दोस्तों, हिस्ट्री कमांड टाइप करते ही हम अभी तक जो टाइप किया है हमने वो स्क्रीन के सामने शो हो जाता है। अगर आपको यह देखना है कि मेरी डायरेक्टरी में क्या क्या चीजें हैं, मतलब कि कौन कौन सा कंटेंट है, मैं जिसमें डायरेक्टरी में हूँ उसमें क्या है, तो उसके लिए हम ls कमांड द्वारा काम करते हैं। ls कमांड टाइप करके आप इंटर दबाए नीचे, जैसे हम देखते हैं ls और इंटर। ls का मतलब है दोस्तों लिस्ट। हम कोई भी डायरेक्टरी में रहे और हमें वो डायरेक्टरी में क्या है अगर देखना है तो ls टाइप कीजिए। ls तो मेरे इसमें तो फिलहाल कुछ नहीं दोस्तों, इसलिए कुछ नहीं दिखाई देगा। अगर आपको यह देखना है कि डायरेक्टरी के यूजर्स कौन है और कब यह क्रिएट हुई थी, क्या साइज है, वो हम चेक करेंगे। जैसे ls -l। ओके, देखिए दोस्तों, ये है आप अभी मेरी डायरेक्टरी में कुछ नहीं है, इसलिए टोटल 0 शो कर रहा है। आपके में भी ऐसा शो कराएगा अगर आपने पहली बार टर्मिनस को यूज किया है तो। अगर आप में भी कुछ शो नहीं कर रहा तो आपको drwx भी शो हो रहा होगा, जिसमें कि d का मतलब है डायरेक्टरी है, r का मतलब है रीड और w का मतलब है राइट और x का मतलब है एग्जीक्यूट। drwx का परमिशन को बताता है कि यूजर्स को क्या क्या परमिशन अलाउ है। इस कमांड का काम भी हम वही है जो ls कमांड का है, केवल फर्क सिर्फ इतना है कि ls-ln कमांड फाइल का साइज ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में शो कर देता है, लाइक KB, MB, GB, जबकि ls कमांड का फाइल का साइज बाइट की फॉर्म में दिखाई देता है। मेरे में कोई फाइल नहीं है, हम इंटर करते, मेरे में कोई फाइल नहीं है डायरेक्टरी, इसलिए शो नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ इमेज प्रोवाइड नहीं है। अगर आपको ये देखना है कि मेरे डायरेक्टरी में कितनी हाइट फाइल्स हैं, तो उसके लिए कमांड क्या होगी। अगर आपको यह देखना है कि मेरे डायरेक्टरी में कितनी हाइट फाइल है, तो उसके लिए आपको कमांड देनी होगी ls -al और इंटर। आप देख सकते हैं नीचे पहले मेरा टोटल 0 था, अब 12 हो चुके हैं और हिडन फाइल भी शो हो रही है। देखिए दोस्तों, drwx2, drwx4, rw1, drwx का मतलब मैंने ऊपर आपको बताया था, 7 पॉइंट पर बताया था। अगर आपको अपनी फाइल की लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में देखना है तो उसके लिए कमांड टाइप करना होगा ls -rl और इंटर। अभी मेरे डायरेक्टरी में कोई कंटेंट नहीं है, इसलिए टोटल 0 शो हो रहा है। हम चाहते हैं कि SD कार्ड में जाकर उससे पूरे फोल्डर में देख सकूं, तो इसलिए cd
cd slash alias। हम चाहते हैं कि एसडी कार्ड में लिस्ट और उसकी इंफॉर्मेशन में देख सकूं। साइज यूजर इट्स cd तो हम टाइप करते हैं दोस्तों cd हाइफन एसडी। आप 3 कमांड को भी एक साथ रन करा सकते हैं टर्मिनल पर। आप ऐसा करने से आपको एसडी कार्ड के सभी फोल्डर को एक्सेस कर पाओगे। सॉरी फ्रेंड्स, मेरे मोबाइल में एसडी कार्ड नहीं है तो मैं यहाँ पर आपको इमेज प्रोवाइड नहीं करा सकता हूँ। यहाँ पर 100% वर्किंग करेगी, लेकिन मेरे मोबाइल में इंटरनल है तो मैं उसके लिए आपको बता सकता हूँ इंटरनल। तो दोस्तों, इंटरनल स्टोरेज को कैसे एक्सेस करें टर्मिनल का यूज करके। सबसे पहले आप अपने होम डायरेक्टरी में जाएं, cd $, और होम, इंटर। अब आपको कमांड टाइप करनी होगी इंटरनल स्टोरेज को एक्सेस करने के लिए। तो चलिए हम कमांड टाइप करते हैं टर्मिनल सेटअप स्टोरेज। और इंटर। देखिए दोस्तों, स्टोरेज हम जैसे अलाउ करेंगे, आपके पास एक पॉपअप आ गया तो उसको हमने अलाउ कर दिया, वो क्योंकि परमिशन मांगता है इंटरनल स्टोरेज एक्सेस करने के लिए। जब आप पहली बार करोगे तो नीचे एसडी कार्ड और लिखा आता है। अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, वे हम तब आता है जब कोई कमांड को पहली बार रन करा रहे हैं। तो मेरे में इसलिए शो नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी इस कमांड को रन कर चुका, इसलिए कहीं का ऐसा भी होता है दोस्तों, क्योंकि पहले से हमने रन कर चुके होगा उसको। अब आपको cd स्टोरेज कमांड टाइप करनी होगी। तो दोस्तों, cd स्पेस स्टोरेज और इंटर। तो देखिए दोस्तों, अब आपको लिस्ट देखने के लिए फोल्डर की तो कमांड टाइप करनी है। तो इसके लिए अभी ls कमांड हम टाइप करेंगे, ls। देखिए दोस्तों, अभी हमारे इसमें DCMA, डाउनलोड, मूवी, म्यूजिक, पिक्चर, शेयर, ये अभी शो कर रही है। तो आपको अपने इंटरनल स्टोरेज के अंदर सारे फोल्डर दिखाई दे जाएंगे और आप इस सब पर वो सभी कमांड चलाकर देख सकते हैं जो हमने ls। फ्रेंड्स, हमने लिस्ट में देखा कि कैसे आप लिस्ट को देखते हो ls कमांड के द्वारा, और हमने देखा कि कैसे आप हिडन फाइल को भी देख सकते हो ls स्पेस al कमांड के द्वारा, और आप कैसे ह्यूमन रीडेबल की फॉर्म आप कैसे डाटा को देख सकते हो ls और lh कमांड के द्वारा। और हमने cd कमांड को भी देख ली, मगर नेक्स्ट वीडियो को देखिए। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में cd एंड ls कमांड देखी, कुछ बेसिक कमांड भी थी। अगर आपको और भी बेसिक कमांड जाननी है तो अगली वीडियो देखना ना भूलिए, उसमें कुछ टॉपिक बेसिक कमांड और मैं बताऊंगा, जैसे कि फोल्डर कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे फोल्डर को मूव किया जाता है फ्रॉम वन डायरेक्टरी टू अनदर डायरेक्टरी, और कुछ भी बेसिक कमांड है जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है।
फ्रेंड्स, आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि आप ड्रमक्स में कुछ बेसिक कमांड को कैसे यूज कर पाते हो, cd यानी ls कमांड। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ बेसिक कमांड है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो गाइस, थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल, टेक केयर।